सलमान खान के कुछ वक्त से बॉलीवुड मूवीज लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। उनकी लास्ट मूवी सिकंदर 200 करोड़ के बजट पे सिर्फ 180 करोड़ कमा पाई और उनकी अपकमिंग मूवी बैटल ऑफ गलवान का नाम चेंज करके मातृभूमि कर दिया गया। लेकिन अब खबर आ रही है कि फिल्म से चाइना से रिलेटेड सारे एलिमेंट्स हटा दिए गए हैं। इवन दो फिल्म चाइना के साथ हुए गलवान वैली बैटल के बारे में है। एक फेलिंग फिल्म करियर के साथ साथ सलमान खान के इंस्टाग्राम पोस्ट भी काफी ब्लंट होते जा रहे हैं, जहां एक कैप्शन में तो उन्होंने मातृभूमि की मां की आंख लिख दिया। लेकिन भाईजान जो एक वक्त के सुपरस्टार थे, उनकी फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, सवाल उठता है कि उनकी मूवीज लगातार फ्लॉप क्यों हो रही है। एंड सवाल है व्हाट वेंट रॉन्ग। शुरुआती दिनों में सलमान खान एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे। वो अपने फादर सलीम खान की तरह एक राइटर डायरेक्टर बनने आए थे, अंटिल उन्हें इंडस्ट्री के लोगों ने कहा कि वो काफी गुड लुकिंग है एंड उन्हें सिर्फ एक्टिंग करनी चाहिए। जिसके बाद सलमान एक फैमिली हीरो स्लैश लवर बॉय अवतार में इंडस्ट्री में लॉन्च होते हैं मैंने प्यार किया से, हम आपके है कौन और करण अर्जुन जैसी फिल्म सलमान खान की इमेज एस्टैब्लिश कर देती इंडस्ट्री में। और 1999 में सलमान खान लगातार 3 हिट्स डिलीवर करते हैं, बीवी नंबर 1, हम दिल दे चुके सनम और हम साथ साथ है। लेकिन फिर 2000 सलमान खान को एक मिक्स्ड फेस देता है। फिल्म जैसे कि तेरे नाम ने पूरे जनरेशन को अब पार्टीशन वाले हेयर स्टाइल में मजबूर कर दिया, तो उसी वक्त काफी फिल्म्स इनकी फ्लॉप भी हुई। लेकिन कॉमेडी फिल्म्स जैसे कि मुझसे शादी करोगी, नो एंट्री पार्टनर ने उन्हें स्लैपस्टिक कॉमेडी जॉनरा में और पुश किया। लेकिन फिर शुरू होता है उनका मासी फॉर्मूला वाला फेस, जिसका क्रेडिट कहीं ना कहीं उनके मैनेजर रेशमा शेट्टी को दिया जाता है। रेशमा शेट्टी एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी रन करती है कॉल्ड द मैट्रिक्स, जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को हैंडल करती है, जैसे कि कटरीना कैफ, करीना कपूर एंड इवन रिसेंटली आलिया भट्ट एंड अक्षय कुमार। Reshma, as you know, is one of the proprietors of Matrix. Matrix handles celebrities, so it's not only Salman, she handles various others. In fact, from all walks of the fraternity, be it modeling or acting. Reshma is somebody I actually approached, and because I think we should do the brand management from the company, starting off with सिद्धार्थ, आलिया और वरुण। अब 2009 में सलमान खान रेशमा के टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी मैट्रिक्स से जुड़ते हैं और कहते हैं कि रेशमा की टीम ने सलमान खान की इमेज ही चेंज कर दी। रेशमा ने सलमान खान के ब्रांड बीइंग ह्यूमन को एक्सपैंड एंड प्रमोट किया। उन पे चल रहे सारे लीगल केसेस पे भी इससे काफी इफेक्ट पड़ा एंड यू कैन से कि भाईजान की इमेज वाज क्रिएटेड बाय रेशमा शेट्टी। ऑडियंस की नजर में सलमान भाई एक मिसअंडरस्टूड एंड बिलवड सेलिब्रिटी बन गए। रेशमा ने उनके फाइनेंसेस को भी कंट्रोल किया और मैनेज किया और उन लोगों को सलमान खान से दूर रखा जो उनका एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स रखे थे रेशमा शेट्टी के मैनेजमेंट में। जिसके बाद सलमान खान की लाइफ में कमर्शियल मासी फॉर्मूला वाला सिनेमा आने लगा। फिल्म्स जैसे कि वांटेड ने सलमान खान के भाई वाले इमेज को एम्पलीफाई कर दिया। दबंग ने तो सलमान खान को 100 करोड़ का कलेक्शन दे दिया। बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, दबंग 2, किक, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, टाइगर जिंदा है जैसे कुछ मैसिव हिट्स मिलते हैं हमें इस फेज में। और इन सब फिल्म्स ने कहीं ना कहीं 100 करोड़ का कलेक्शन तो आराम से क्रॉस कर लिया था। जनता भीड़ में अपने भाईजान को बस थिएटर देखने आने लगी। लेकिन फिर कुछ चेंज आता है। 2017 की आती है वो काली रात या फिर दिन, आई डोंट नो, जहां सलमान खान रेशमा शेट्टी के टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी मैट्रिक्स के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं। प्लान था कि अब वो अपने प्रोडक्शन हाउस सलमान खान फिल्म्स के थ्रू अब सारा काम करेंगे। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जिसमें उनके सारे नोन लोग और फैमिली मेंबर्स थे। अब रेशमा से अलग होने का रीजन बताया जाता है कि सलमान खान पे इम्पोज स्ट्रिक्टनेस, जहां सलमान खान उस वक्त टीवी शो छोटे मियां में अपीयर होना चाहते थे, जिसके जज थे सलमान खान के भाई सोहेल खान। लेकिन रेशमा ने फैमिली एंड प्रोफेशनल वर्क में बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी थी, जहां सलमान खान के साथ काम करने के लिए फैमिली मेंबर्स तक को लाइन में लगना पड़ रहा था। और जब छोटे मियां के अपीयरेंस के बारे में सलमान खान को पता चला तो उन्होंने तुरंत रेशमा को डिसमिस कर दिया। अब शुरू होता है इसके बाद सलमान खान और उनके प्रोडक्शन हाउस एसकेएफ की कहानी, जिसने मेजॉरिटी फ्लॉप्स एंड फेलियर्स देखा। लव यात्री प्रोड्यूस्ड बाय एसकेएफ वाज अ फ्लॉप, नोटबुक वाज अ डिजास्टर, भारत वाज अ सेमी हिट, दबंग 3 वाज अ फ्लॉप, कागज डिजिटल रिलीज होती है लेकिन अंतिम किसी का भाई किसी का जान वाज अ डिजास्टर। लेकिन सलमान खान की मूवीज फ्लॉप क्यों हो रही थी? क्योंकि मासी फॉर्मूलास ने तो उन्हें करियर में काफी हेल्प किया था। इन सब चीजों के पीछे एक रीजन बताया जाता है, वो है बिहाइंड द सीन्स कुछ इंसिडेंट, जैसे कि द इनफेमस
अभिनव कश्यप इंसिडेंट। अभिनव कश्यप ने बताया था कि उनकी मूवी को गोस्ट डायरेक्ट सलमान खान और उनके भाइयों ने मिलकर किया था। डिस्पाइट दैट उन्होंने 4 घंटे की रफ कट डिलीवर की थी दबंग की, जिसे फिर अपने एडिटर प्रणव धिवर्स के साथ मिलकर उन्होंने 2 घंटे 40 मिनट का बना दिया था। लेकिन इस कट से सलमान खान और उनके भाइयों को वो इम्प्रेस नहीं कर पाए। इसके बाद अकॉर्डिंग टू अभिनव कश्यप, सलमान खान ने एलिजेडली इस फिल्म के एडिटर को किडनैप करके अपने एक प्राइवेट फार्म हाउस पे शिफ्ट कर दिया और धमकी देके फिल्म को एडिट करवाया। इनफैक्ट आरोप ये भी लगा है कि उन्होंने डायरेक्टर डेविड धवन से इस फिल्म को गोस्ट एडिट भी करवाया। एंड इवेंचुअली अभिनव कश्यप ने पब्लिकली आके इस पूरे इंसिडेंट को एक्सपोज कर दिया। इसमें बाय द वे हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, तुम वो जाके जरूर देखना। फिर आता है द इनफेमस रेस 3 इंसिडेंट, जिसे डायरेक्ट किया था कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने। रेमो डिसूजा का कहना था कि वो फिल्म के राइटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं थे और वो तब ज्यादा कंफर्टेबल होते जब वो स्क्रीन प्ले को शेप कर पाते। आरोप लगे कि सलमान खान ने रेस 3 को भी गोस्ट डायरेक्ट किया था, जहाँ सेट पे लोग रेमो से ज्यादा सलमान खान से इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे, जिसके बाद रेमो के हाथ में बचा थोड़ा बहुत कंट्रोल और डायरेक्टर का एक फेक क्रेडिट और मूवी का सारा ब्लेम। रेमो ने डायरेक्टली कहा था कि कभी भी हाफ बेक स्क्रिप्ट पे काम नहीं करना चाहिए एंड आई हैव टू लर्न टू पुट माय फुट डाउन व्हेन नीडेड, स्पेशली व्हेन क्रिएटिव डिफरेंसेस हैपन। अब जब फिल्म अंडर परफॉर्म करती है तो सलमान खान ने उन्हें जाके कहा कि टेंशन ना ले, क्योंकि फिल्म पैसे तो कमा रही है। अब कहते हैं कि इसके बाद रेमो डिसूजा सलमान खान की नेक्स्ट प्रोजेक्ट डायरेक्ट करने जा रहे थे, जो एक डांस एक्शन फिल्म होने वाली थी, एंड इवन रेस 4। लेकिन रेमो डिसूजा के इस कहे हुए पब्लिक स्टेटमेंट की वजह से ही वाज फायर्ड। सिमिलर इंसिडेंट आता है एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान के डायरेक्टर कबीर खान के साथ, जहां एक डायरेक्टर और एक्टर के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए थे इस फिल्म को बनाते वक्त। जिसके बाद कहते हैं कि कबीर खान सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट में कोलैबोरेट करने वाले थे, बट द कोलैबोरेशन नेवर हैपेंड। वहीं संजय लीला बंसाली के साथ सलमान खान काफी नाराज थे जब फिल्म हम दिल दे चुके सनम की एंडिंग में ऐश्वर्या राय के कैरेक्टर अजय देवगन में चूज करता है, और जब संजय लीला बंसाली ने देवदास में शाहरुख खान को चुना तो सलमान खान काफी नाराज भी हो गए। जिसके बाद जब बंसाली साहब की गुजारिश फ्लॉप हुई तो सलमान खान ने ओपनली उन्हें मॉक किया, कहते हुए कि कोई भी कुत्ता नहीं गया इस फिल्म को देखने। इवेंचुअली सलमान खान और बंसाली इंशाअल्लाह के लिए कोलैबोरेट करने वाले थे, लेकिन कहते हैं कि बिहाइंड द सीन्स में चल रहे क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से दोनों के बीच ऐसा क्लैश हुआ कि सलमान खान सेट से ही सीधा वॉकआउट कर गए और बंसाली ने तो इस प्रोजेक्ट को ही ड्रॉप कर दिया। इसके बाद आता है सिकंदर मूवी के डायरेक्टर का स्टेटमेंट, जहां सलमान खान की फिल्म सिकंदर बॉक्स ऑफिस पे एक फ्लॉप साबित हुई। फिल्म में पहले था एक मिसमैच कास्टिंग, रश्मिका मंदाना ऑपोजिट सलमान खान, जहां दोनों के एज डिफरेंसेस बहुत ही ज्यादा ही है, और पूरी फिल्म मानो सिर्फ रात में शूट हुई है, और ऊपर से सारे फिल्म में सलमान खान ऐसा लग रहा है कि वो बस स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं। फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। इसमें डायरेक्टर AR मुर्तोगोस का स्टेटमेंट आता है कि फिल्म को शूट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सलमान खान पे उस वक्त चल रहे थे बहुत सारे डेथ थ्रेट्स, जिसकी वजह से सलमान खान के अराउंड कॉन्स्टेंटली बॉडीगार्ड्स रहते थे और शूट इसलिए लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग होता था। लेकिन मुर्तोगोस जी का कहना था कि सेट पे फिर भी एक पॉजिटिव एनर्जी थी, लेकिन सलमान खान ने स्टेटमेंट को पॉजिटिवली नहीं लिया और बिग बॉस के सेट पे फिल्म के डायरेक्टर को सार्कास्टिकली रिप्लाई देते हुए कहा कि वो इंजर्ड थे, पर फिर भी फिल्म फ्लॉप होने का उन पे ब्लेम अकेले नहीं आना चाहिए। जबकि मुर्तोगोस के सेट पे उनके हीरो शाम को 6 बजे आते थे, येट उनकी फिल्म सिकंदर से कम परफॉर्म करती उनकी फिल्म मदरासी। सलमान खान एक भाईजान वाली इमेज के साथ सुपरस्टार बन चुके थे, वहीं सलमान खान की यही इमेज अब उन्हें बैकफायर करने लगी है। तो सवाल उठता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग। अब इसमें काफी सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि 2020 से पहले सलमान खान की मूवी चॉइसेस मासी ही रही है और लॉकडाउन के बाद भी ये सेम रही है। लेकिन डिफरेंस ये है कि उनके शुरुआती दिनों की फिल्म्स की स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग रहती थी। बजरंगी भाईजान और एक था टाइगर इज वन ऑफ हिज बेस्ट एंड फाइनेस्ट वर्क। इनफैक्ट ट्यूबलाइट में भी उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। बजरंगी भाईजान और सुल्तान में मास इमेज होते हुए भी ये कैरेक्टर्स ग्राउंडेड थे, वल्नरेबल थे और ऑडियंस सलमान खान के कैरेक्टर से कनेक्ट कर पा रही थी। व्हेन द हीरो स्ट्रगल्स एंड ओवरकम्स द प्रॉब्लम इट बिकम्स रिलेटेबल। लेकिन फिर सलमान खान ने उन डायरेक्टर्स को खुद से दूर ही कर दिया जो उन्हें चैलेंज कर रहे थे एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट। लेकिन जब रेस 3 आती है तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइजी का सब ने मर्डर होते देखा। बॉडी किसकी ज्यादा अच्छी लग रही है, सलमान खान या फिर बॉबी देओल? सलमान खान। ये एग्जैक्ट सवाल के लिए ना इस बंदे को काला पानी होना चाहिए। मतलब इस लड़की का शक्ल देखो, ये लड़की का रिएक्शन देखो, वो भी सोच रही है क्या क्या पूछ रहा है, ये पगला गया है छोरा। फिल्म में लॉजिकल डायलॉग्स थे, अजीब से एक्शंस थे जो बिलीवेबल भी नहीं थे। Our business is our business, none of your business.
इनफैक्ट इट फेल्ट लाइक अ पैरोडी और सैफ अली खान की रेस सलमान खान की रेस पैरोडी बन के रह गई। सेम हमें दबंग 3 में देखने मिलता है, जिसकी वजह से दबंग 3 भी बहुत बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इमेजिन एक हिट फ्रेंचाइजी का डाउनफॉल होता हुआ देखा हमने। इन्हीं सब के बीच आता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैंडेमिक, जिसके बाद जनता ने वर्ल्ड सिनेमा देखा और सबका मूवी में टेस्ट चेंज हो गया। लेकिन स्टिल लोगों को मासी फॉर्मूला अभी भी चाहिए था, वरना केजीएफ और पुष्पा जैसी फिल्म्स नहीं चलती। बस डिफरेंस ये है कि इन फिल्म्स की स्टोरीज काफी एंगेजिंग थी, द स्क्रिप्ट कनेक्टेड विद द मासेस, पर वहीं सलमान खान की मूवीज की स्टोरीज और डम डाउन होते दिख रही थी और ऑडियंस का धीरे धीरे भरोसा सा उठने लगा सलमान खान की फिल्मों से। एक तरफ वो ईद रिलीज का इंतजार करते थे, वो फॉर्मूला भी काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि ईद हो या दिवाली फिल्म अच्छी नहीं है तो उसे कोई भी देखने नहीं आएगा। सलमान खान की अब रिसेंट कुछ फिल्म्स को देख के लगता है कि इट्स जस्ट एन इजी क्रैश ग्रैब जो हाफ हार्टेडली बनाया गया है। प्लस जब से सलमान खान को डेथ थ्रेट्स मिलने लगे तब से उनके साथ शूट करना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया है। कॉन्स्टेंटली रिपोर्ट्स आने लगे कि जहां बिग बॉस के सेट हो या फिर इवन फिल्म्स में उनके छोटे से कैमियो हो, सलमान खान सेट पे हेवीली फोर्टिफाइड रहते हैं, जिसके वजह से शूट में या तो डिले होते हैं या फिर प्रॉब्लम्स होते हैं। अब जहां एक तरफ बैटल ऑफ गलवान एक होप था उनके कमबैक का, उसमें भी बहुत ही मेजर इश्यूज आने लगे। पहले तो मूवी का नाम चेंज करके मातृभूमि कर दिया गया, फिर उसके बाद रिपोर्ट्स आ रहे हैं हेवी सेंसरशिप के, जहां चाइना से रिलेटेड सारे एलिमेंट्स मूवी से हटा दिए गए हैं। इवन रीशूट्स कांट सेव दिस मूवी, जिसके बाद सलमान खान ने इंस्टाग्राम पोस्ट पे मातृभूमि की मां की आंख लिख दिया। दैट वाज सैवेज, आई एक्चुअली एडमायर दैट। इट्स क्लियर कि सलमान खान की करियर में इश्यूज हो रहे हैं, वो वक्त के साथ अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इजी टू गो फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है। वहीं दूसरी तरफ सेलिब्रिटीज जैसे कि रणवीर कपूर, रणवीर सिंह जैसे एक्टर्स खुद को कॉम्प्लेक्स रोल से पुश करते दिख रहे हैं। तो हाउ कैन सलमान खान फिक्स हिज करियर? नंबर 1, लीव द भाई इमेज बिहाइंड। सलमान खान की रिसेंट कुछ मूवीज में उनका रोल बेसिकली इज ऑफ भाईजान, एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर जो सबकी हेल्प करता है। बट ऑडियंस इस रोल से थक चुकी है, क्योंकि हमने हर मूवी में ये रोल देख लिया है। वो चाहती है कि सलमान खान कुछ अलग रोल में आए इंस्टेड ऑफ द मासी फॉर्मूला। इसलिए किसी का भाई, किसी की जान, सिकंदर, राधे जैसी फिल्मों में सलमान खान के रोल्स लिटरली सेम लग रहे थे। इट्स टाइम कि वो इस इमेज से आगे बढ़े, जहां ऑडियंस को वो कुछ नया दे के सरप्राइज कर दे। I mean, हर बार स्लो मोशन शर्टलेस एंट्री कब तक देखेंगे यार हम? नंबर 2, लेट द क्रिएटर्स डू देयर जॉब। अगर ये न्यूज कहीं भी थोड़ी भी सच है कि सलमान खान गोस्ट डायरेक्ट करते हैं, स्क्रिप्ट्स पे कंट्रोल लेते हैं, म्यूजिक, लिरिक्स, हर चीज पे उनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहता है, तो इट्स टाइम कि वो इससे आगे बढ़े। क्योंकि न्यू एज डायरेक्टर जैसे कि संदीप रेड्डी वांगा, आदित्य धर, ऐसे कुछ डायरेक्टर्स हैं जिनके हाथ में अगर कंट्रोल हो तो बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स टूट जाते हैं। अगर सलमान खान अपने काम पे फोकस करे और बाकी डिपार्टमेंट अपने काम में, तो मूवी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। नंबर 3, चूज एज अप्रोप्रिएट रोल्स। रश्मिका मंदाना 30 की है एंड सलमान खान इज इन हिज 60s एंड दोनों सिकंदर मूवी में अपीयर हुए, जिसकी वजह से उनकी मूवी काफी डिस्कनेक्टेड सी लग रही थी। और ऐसा उनके कई मूवीज में हमें देखने मिलता है जहां वो अर्ली 40s वाले रोल प्ले करते हैं, बट अगर वो एज अप्रोप्रिएट रोल्स करे तो लोग डिस्कनेक्टेड फील नहीं करेंगे। मे बी इट्स टाइम टू एक्सेप्ट द एज एंड build something around it. Number 4, stop surrounding yourself with yes men. काफी रिपोर्ट्स आते हैं कि सलमान खान के आसपास वो लोग हैं जो उन्हें चैलेंज नहीं करते, इंस्टेड सब हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं। Is it just like Homelander? जिसकी वजह से हर बैड डिसीजन उनके सही होने लगते हैं एंड इट एंड्स अप as a disaster. इस चीज को रेशमा शेट्टी ने अच्छे से एक वक्त मैनेज किया था, जिसकी वजह से सलमान खान का भाईजान वाला इमेज बना। इट्स टाइम कि सलमान भाई कंफर्ट जोन से बाहर आए एंड खुद को चैलेंज करे एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि हम सब ये चीज देखना चाहते हैं। इट्स टाइम कि सलमान भाई कैरेक्टर्स रोल में जंप करे, जैसे कि अनिल कपूर, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन ने किया, जिससे उन्हें ऑडियंस से और कनेक्ट होने का मौका मिला। एंड आई थिंक सलमान खान इस बात को समझने लगे हैं। नो वंडर उनका इंस्टाग्राम अब एक रैंट करने का स्पेस है, जिसे ऑडियंस भी अप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि इट शोज कि वो अपने रियल साइड दिखा रहे हैं। इट शोज कि वो वल्नरेबल है एंड क्या गलत हो रहा है लाइफ में वो समझ रहे हैं। इसलिए उन्हें दिख गया है कि बैटल ऑफ गलवान एक मातृभूमि एक लॉस्ट कॉज है, इसलिए वो अपनी इमेज चेंज करने के लिए राज एंड डीके के साथ कोलैबोरेट करने जा सकते हैं, जहां वो एक सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म में अपीयर होंगे, जहां वो एक रिटायर्ड सुपर हीरो प्ले कर रहे हैं एंड ही हैज टू अगेन वेयर द केप टू फाइट वन लास्ट बैटल। ऑनेस्टली This movie sounds really promising. There is a possibility कि वो सूरज बरजातिया के साथ भी कोलैब कर सकते हैं। सुल्तान और टाइगर जिंदा है कि डायरेक्टर अली अब्बास जाफर के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। एंड द फैक्ट कि सलमान खान अवेयर है, ये चीज देखने मिलता है जब सलमान खान ने अपने भाई की इमेज को पैरोडी बनाया सुपर मनी के एड्स में कोलैबोरेट करके, जहां पे वो खुद का ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं। लेकिन बोलना क्या है? सर
सुपर मनी यूपीआई से पे करो एंड गेट अप टू 5% कैश बैक, ये बोलना है? जी सर। बोल दिया सर ऐड में 5 सेकंड बाकी। लोगो डाल देना। तो इट शोज ही इज ट्राइंग टू चेंज। सलमान खान वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ इंडिया, जिनकी पास्ट काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल तो रही है, बट हिज फिल्म्स वर अ कंफर्ट टू अ लॉट ऑफ इंडियंस। नो वंडर हम इनकी मासी फिल्म्स होते हुए भी, इलॉजिकल होते हुए भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी काफी यूनिक थी लोगों के लिए, इसलिए एवरीवन कनेक्टेड विद हिम। लेकिन जब वो अपने काम को ही लेके लेजी हो गए, जब उनकी फिल्म्स में मेहनत दिखनी कम हो गई, तो ऑडियंस के पास और भी ऑप्शन था जिसे वो एक्सप्लोर करने लग गए। इसीलिए उनकी लगातार फिल्म्स फ्लॉप हो रही है। एंड इट्स टाइम कि भाईजान मूव्स ऑन फ्रॉम बीइंग भाईजान एंड बिकम्स एन एक्टर, क्योंकि हर एक्टर के करियर में डाउनफॉल तो आता ही है और हर कोई अपने पैरों पे वापस खड़ा भी हुआ है। एंड इट्स क्लियर कि ही हैज मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बट इट्स टाइम टू पुट ऑल दैट बिहाइंड और वो कुछ ऐसा दे ऑडियंस को जो सबको शॉक कर दे। क्योंकि सलमान भाई की मूवीज मैंने भी इंजॉय की है, लेकिन जब तुम्हारा स्टार फेल होता है, समथिंग इनसाइड द फैन ऑल्सो ब्रेक्स। वैसे अक्षय कुमार भी सिमिलरली सलमान खान की तरह कमबैक देने में स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर तुम जानना चाहते हो कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद अक्षय कुमार, तो तुम ये वाला वीडियो जाके जरूर देखना।